एक राजा ने मंत्री से कहा, हे मंत्री, हमारे जवाब का उत्तर दे सकते हैं? मंत्री ने कहा, बिल्कुल। राजा ने कहा, मंत्री जी, हे मंत्री, ऐसा दुनिया में कौन सा कुआं है जिसमें मनुष्य गिर जाए तो निकलना संभव हो जाता है? ये प्रश्न का जवाब सुनकर मंत्री चौंक गया और हैरान रह गया। मंत्री बोला, अगर इसका जवाब नहीं मिला तो राजा हमें राज्य से निकाल देंगे। मंत्री को नींद नहीं आई। मंत्री इस प्रश्न जवाब के कारण अपने जवाब ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। आगे जब आगे देखा तो एक गड़रिया अपनी भेड़ों को चुंगा रहे हैं। उन्होंने गड़रिया को देखा, पास में गए, वार्तालाप हुआ। उसने कहा, हे राजा, हे मंत्री जी, और बार तो तुम्हारा चेहरा चमकता रहता था, लेकिन आज चेहरे पर झुर्रियाँ कैसी हैं और कुछ आप चिंता में कैसे हैं? मंत्री ने कहा, क्या बताएं? राजा ने हमसे ऐसा जवाब पूछा है, उसका प्रश्न का उत्तर हम पर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम उसकी तलाश में निकल पड़े हैं। गड़रिया बोला, मंत्री जी, आप उस प्रश्न को तो बताइए, उसका जवाब मिल जाएगा आपके लिए। मंत्री बोला, अगर जवाब मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें घर से क्या शहर से ही राजा निकाल देंगे। मंत्री बोला, राजा का प्रश्न बहुत अद्भुत है, अगर नहीं मानते हो तो मैं बताता हूँ कि ऐसा कौन सा कुआं है दुनिया में जिसमें मनुष्य अगर गिर जाए उसे निकलना संभव हो जाता है। गड़रिया ने ये प्रश्न सुना और कहने लगा, मंत्री बैठो, इसका प्रश्न का जवाब आपके लिए मिल जाएगा। इस जवाब को सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ और अति प्रसन्न है करके बोला, मुझे जल्दी बता दीजिए, मैं शहर के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, धैर्य धरो, प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जब। मंत्री कान खोल के सुन लो, पहले तुम मुझे गुरु बनाओ, तब मैं आपके लिए इस प्रश्न का जवाब दूंगा। मंत्री बोला, जात का गड़रिया हमारा गुरु बनेगा? ये कभी नहीं हो सकता। फिर बोला, देख लो। गड़रिया बोला, देख लो मंत्री जी, अगर आपको जवाब मिल चाहिए तो मुझे गुरु बना लो। मंत्री ने सोच विचार किया, कौन यहाँ देख रहा है इतने खन, और इसे गुरु बना ही देते हैं, क्या ये गुरु बन ही जाएगा? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ, और तुम मुझे इस प्रश्न का जवाब जल्दी से दे दो। उन्होंने कहा, ठीक है। गड़रिया बोला, मंत्री, ये जो हमारी भेड़ है, इसका दूध तुम्हें पीना पड़ेगा। अब मंत्री गुस्सा में आंखें लाल हो गई और एकदम लाल होकर बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं एक राजा का मंत्री हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? वह गड़रिया बोला, महाराज मंत्री जी, अगर आपके लिए इस प्रश्न का जवाब अगर मिले चाहिए तो इसका दूध पी लें मुँह से, और ना मिले कोई बात नहीं, तो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। मंत्री जी ने सोच विचार किया कि ठीक है, पी लेता हूँ, प्रश्न का जवाब तो मिल ही जाएगा। उसने वह पी लिया। अब वह बोला कि हे, अब तुम जल्दी से मुझे प्रश्न का जवाब दे दो, मैं लेट हो रहा हूँ और जा रहा हूँ। गड़रिया बोला, मंत्री जी, इस प्रश्न का जवाब तो मिल ही जाएगा। ये जो खोपड़ी पड़ी है, इसके लिए जरा उठा के लाओ। अब मंत्री बोला कि इस मरे हुए मुर्दे की खोपड़ी ये मुझसे उठवा रहा है, मैं नहीं लाऊंगा। गड़रिया बोला, अगर आपके लिए चाहिए, उस प्रश्न का उत्तर ही चाहिए, तो आप ये ला करके मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मंत्री बोला, ठीक है, मैं आज्ञा का पालन ही करूँगा।
मुझे इस प्रश्न का जवाब लेना है और राजा को बताना है। तो गया और लेके आ गया, ना कोई देख रहा है। तब उन्होंने कहा अब मुझे जल्दी ही प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मंत्री ने कहा, गडरिया बोला कि मंत्री जी आपको प्रश्न का जवाब मिल ही गया। मंत्री बोले मैं समझा नहीं। कहने लगा कि आपका प्रश्न का जवाब ये था कि दुनिया का कौन सा कुआं है जिस कुआं में मनुष्य अगर गिर जाए तो उसमें निकलना संभव है। तुमने मुझे गुरु बनाया, फिर मेरी बकरी का दूध पिया। ये किसके कारण? लालच के कारण। लालच एक बहुत बुरी बला है। लालच के कारण तुमने मुझे मेरा गुरु बनाया, मुझे मेरी भेड़ का दूध पिया और मैंने ये खोपड़ी मंगाई, इसे उठाकर लाए। यही आपके प्रश्न का जवाब है मंत्री, कि लालच में अगर मनुष्य गिर जाए और पड़ जाए तो उसमें निकलना संभव है। अगर कहानी सही लगी हो तो जय श्री राधे, जय श्री राधे।